नमस्ते बच्चों। आज हम बीएससी पार्ट 2 का पेपर 2 यानी कि ये पादप शरीर क्रिया विज्ञान एवं जैव रसायन वाला जो आपका पेपर है उसका हम पहला चैप्टर ले रहे हैं, पादप जल संबंध यानी कि प्लांट वाटर रिलेशंस। अब ये आपको पता ही है, विदित ही है कि जीव जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण ये जल है। इस जल के बारे में यही आपको ये पता भी होगा, विदित भी होगा कि जीव की जो उत्पत्ति है वो जल से ही हुई है। तो जो जीव हैं वो बिना जल के नहीं रह सकते। अगर हम जल की संरचना देखें तो इस प्रकार होती है, जिसमें कि ये ऑक्सीजन बीच में और 2 हाइड्रोजन H2O जिसे हम कहते हैं, तो O एक है और 2 H के मॉलिक्यूल्स, और इनके बीच में एक कोण बनता है जो 105 डिग्री का होता है। तो ये जो कोण है, इसकी वजह से ये हाइड्रोजन में पार्शियल जो है वो पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए ये पोलर पार्टिकल बनता है। अब ये जो पोलर पार्टिकल जो बनता है, इसकी वजह से इसकी कई प्रॉपर्टीज़ जो है महत्वपूर्ण इसके जो विशेषताएं हैं वो उत्पन्न होती हैं ना। तो जीव की उत्पत्ति जल से हुई है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बिना जल के नहीं रह सकते। सजीवों का मुख्य घटक है जल। समस्त जैविक क्रियाओं का माध्यम है। कोशिका में परासरणी विभव यानी कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है या पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं, इसको नियंत्रित रखता है। और सार्वत्रिक विलायक है, यानी कि ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। तो जल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, बिना इसके कोई भी जीवन संभव नहीं है। इसकी सबसे पहले जो महत्वता है वो लॉरेंस 1913 में कई वैज्ञानिकों द्वारा समझाया गया, और क्योंकि ये मुख्य घटक है इसलिए इसके बारे में विस्तार से सबने जो है वो इसके बारे में पता किया, जानकारी ली, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे शोध हुए हैं। तो जल की जो भौतिक रासायनिक विशेषताएं हैं, अगर हम उन पहलुओं को देखें तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि ये एक जैसा कि आपको इसमें दिख ही रहा है कि ये एक कोवैलेंट बंध से बंधे हुए रहते हैं। ये कोवैलेंट बंध जो है वो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड होता है ना। और इससे इसमें ध्रुवीयता आती है, ये हमने देखा। तो पहला जो है इसकी विशेषता जो है वो है अणुओं की ध्रुवीयता। सहबंध जो 105 कोण का बनता है, उससे एक क्षीण जो है वो हाइड्रोजन बंध स्थापित होता है आपस में। जो ये अणु हैं ये दूसरे से ये बंधे हुए रहते हैं, ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। दूसरा जो अणु है उससे ये हाइड्रोजन बंध से बंधे हुए रहते हैं, और इसलिए ही इनकी भौतिक रासायनिक विशेषताएं बहुत सारी पाई जाती हैं। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये सर्वश्रेष्ठ विलायक है, यानी कि कोई भी चीज़ इसमें डालो या ज़्यादातर जो रेडिकल्स जो होते हैं वो इसमें बहुत आराम से घुल जाते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक जो है वो इसमें नहीं घुलते, पर इनऑर्गेनिक ज़्यादातर जैसे CuSO4 है ना, और इस प्रकार के जो एलम है ये सारे इसमें घुल जाते हैं। तीसरा इसका ये है कि उच्च सतही तनाव यानी कि आसंजन, इसके उच्च सतही तनाव का मतलब है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसमें बहुत अधिक होती है। और क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसके कारण एडहेसिव फोर्स,
जिसको आसंजन बल कहते हैं, और संसंजन बल यानी कि कोहेसिव फोर्स, ये दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। इनमें क्या अंतर है? एडेसिव फोर्स यानी कि पानी और दूसरे अणु, मतलब पानी का अणु और दूसरा कोई, जैसे कैपिलरी का अणु है, उससे जो इनकी संबंधता है वो बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा ये संसंजन बल यानी कोहेसिव फोर्स, ये आपस में जो अणु होते हैं इनमें होता है, यानी कि ये किस कारण से होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसमें ये पाया जाता है। चौथा इसका जो मुख्य कारण वो है उच्च विशिष्ट ऊर्जा, यानी कि हाई स्पेसिफिक हीट। ये उच्च विशिष्ट ऊर्जा जो है वो तापक्रम जो है उसको स्थिर रखता है, विभिन्न जो क्रियाएं हैं उनका सामान्य स्तर पर हो पाती हैं, और इसकी विशिष्ट ऊर्जा एक होती है। इसके बाद विशिष्ट ऊर्जा, उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषता है वो है संलयन की उच्च ऊर्जा। संलयन यानी कि फ्यूजन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन पानी में होता है, और 1 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलकर जल में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ये संलयन जो ऊर्जा है वो 80 कैलोरी की होती है, और इस गुण के कारण जल एकदम से नहीं जमता, और पानी जो है पाला पड़ने से बचता है। जब बहुत ही ज़्यादा निम्न हो जाता है तभी पाला पड़ता है। और एक और विशेषता इसके साथ ये है कि जैसे ही ये जमता है तो इसका आयतन जो है वो फैलता है, यानी कि बड़ा हो जाता है, और इससे क्या है कि जल जो है या बर्फ़ के रूप में ये हमेशा ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। जो पानी में जीव है वो नीचे रह जाते हैं, और जो बर्फ़ है वो ऊपर रह जाती है, तो वो आराम से जीवित रह पाते हैं। ठंड में भी जीव जो है वो जीवित रह पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता जो है वो इसकी है। इसके बाद उच्च वाष्पीकरण ऊर्जा। उच्च वाष्पीकरण ऊर्जा जो है यानी कि हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। 1 ग्राम द्रव्य को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा वाष्पीकरण ऊर्जा कहलाती है। जल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जो है 539 कैलोरी होता है। इसका उच्चतम जो वो है हाइड्रोजन बंध की वजह से ये पाया जाता है। ये जो विशेषता है वो हाइड्रोजन बंध की वजह से पाई जाती है। इस गुण के कारण पादप वाष्पोत्सर्जन द्वारा अपना तापक्रम नियंत्रित रख सकते हैं, क्योंकि जैसे रंध्रों से जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो एक परत सी, नमी की एक परत पूरे पौधे में चारों तरफ रहती है, और तीक्ष्ण जो किरणें हैं गर्मियों में उसकी सूर्य की, तो वो उन पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती। ये उच्च वाष्पीकरण ऊर्जा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसका है वो है जल का आयनीकरण या आयनाइजेशन इन वाटर। जल के अणु हाइड्रोजन आयन, H आयन्स और OH आयन्स में विभक्त हो जाते हैं। इस गुण के कारण जल कई प्रकार की रासायनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया कर सकता है तथा इसे सॉल्यूशन के रूप में बनाए रखता है। तो ये भी इसकी इम्पोर्टेंट बहुत वो है। दूसरा है जल की पारदर्शिता, जल ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। तो जल प्रकाश के प्रति पारदर्शी होता है। जल के इस गुण के कारण कोशिकाओं में उपस्थित हरित लवक या और भी जो भी लवक पाए जाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की जो एल्गी है उनमें अलग अलग तरह के लवक पाए जाते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और समुचित प्रकाश को अवशोषित कर पाते हैं। अनेक जलीय एवं समुद्री पादप भी जल के इस गुण के कारण प्रकाश अवशोषित करके वृद्धि कर सकते हैं। इन पादपों पर अनेक जलीय जंतु भी जीवित
रहते हैं। अब इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसका विशेषता है जल की, वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की अधिकतम घनत्व पाया जाता है। तो इस गुण से क्या होता है, इस गुण के कारण जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो जल है वो नीचे सतह पर रहता है। जैसे अगर मान लो एक कोई लेक है या समुद्र है तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो जल है वो सबसे नीचे नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है, वो हैवी हो गया, भारी हो गया, वो नीचे चला जाता है, नीचे जाके वो रहता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है कि सारे जो जीव जंतु हैं वो अपना जीवन यापित कर पाते हैं, वो मरते नहीं हैं। तो इसके कारण भी जीव जंतु जो हैं वो सर्दी के दिनों में भी जीवित रह पाते हैं। ऊपर सतह पर बर्फ़ जल जाती है, पर नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह पाता है। और जब बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ पड़ जाती है तभी ये जल जो है पूरी तरीके से जम जाता है, तब ही जो जीव जंतु हैं उनकी जो है वो जीवित नहीं रह पाते। तो ये सारे गुण जल के जो हैं वो उसको एक बहुत ही विशेष प्रकार का जो महत्वपूर्ण सॉल्वेंट बनाते हैं। और ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे ये होता है। इसके मुख्यतः कारण जो है वो इसके अणु का जो संरचना है जो प्रकृति द्वारा बनाई गई है, उसके कारण ये संभव हो पाता है। धन्यवाद। आगे हम लोग इसको इसकी जो क्रियाएं हैं, जैसे परमिएबिलिटी या पारगम्यता है और अंतःशोषण, ये सारे जो महत्वपूर्ण क्रियाएं, ऑस्मोसिस, परासरण, इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। धन्यवाद।